आपको दर्शन कराऊंगी बाबा बैद्यनाथ जी के, जो कि देवघर झारखंड में है और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। कुछ पौराणिक कथाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है रावण शिवलिंग को लेके लंका जा रहे थे, उसी टाइम विष्णु जी ने छल किया जिससे कि उनको धरा पे शिवलिंग को रखना पड़ गया और शिव जी यहीं पे प्रतिष्ठित हो गए। और ये यहाँ कथा एक कथा है जो कि सती से जुड़ी हुई है। सती का हृदय यहाँ गिरा था, इसलिए इसको हृदय पीठ भी कहा जाता है। और यहाँ पे आने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, फ़्लाइट से आ सकते हैं। फ़्लाइट देवघर एयरपोर्ट है, वहाँ पे 2-3 जगहों से फ़्लाइट्स आते हैं, दिल्ली कलकत्ता से। बाकी कनेक्टिंग ले सकते हैं। देवघर स्टेशन है जो कि 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग वंदे भारत से आए थे क्योंकि बनारस से हमें आना था। और इस स्टेशन से पहले एक स्टेशन पड़ा था जसडीह, 9 किलोमीटर पहले। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स आती हैं, वो नेट पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर के लिए आप अक्टूबर से मार्च तक आ सकते हैं, उस समय मौसम अच्छा रहता है, बाकी टाइम यहाँ गर्मी है। और साथ में आप शिवरात्रि के टाइम और सावन के महीने में और एकादशी के दिन ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कोई वीआईपी टिकट भी इशू नहीं होता है। हम लोग बाई चांस एकादशी के दिन पहुंच गए तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि 10 से 12 घंटे की वहाँ पे लाइन लगी थी, हमें पंडित जी ने बताया। और हमें पंडित जी अपने कैब वालों के थ्रू ही मिल गए थे, इसलिए हम उस दिन नहीं गए। नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में जाके दर्शन किए थे। फिर शाम को हमने कुछ लोकल शॉपिंग वगैरह, टसर सिल्क यहाँ फेमस है तो हमने उसकी शॉपिंग कर ली। यहाँ पे न्यासा कलेक्शन, आशीर्वाद वगैरह ये शॉप्स अच्छी थी। हमारे पंडित जी थे पंडित गौरव जी, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारे दर्शन करा दिए। वहाँ पे टिकट के अलग चार्जेस हैं और इनको आपको कुछ दान देना होगा तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइन में लोग नहीं जाते हैं, लोग नॉर्मल लाइन में भी जाते हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको 1:30-2 बजे लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत होती है। टिकट का रेट आज की डेट में 300 रुपये, अब गवर्नमेंट ऊपर नीचे बढ़ा दे तो उसको हम नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे होटल था हमारा गीतांजलि इंटरनेशनल, थोड़ा छोटा रूम थे लेकिन ठीक ठाक था, रेस्टोरेंट भी था। और 2600 रुपये में हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। और कैब नेक्स्ट डे हम गए थे वासुकी धाम वगैरह, तो 2200 रुपये उन्होंने लिया था। सुबह के लिए आपको कैब की ज़रूरत नहीं है, आप अपने होटल के गार्ड से बोलेंगे तो वो ऑटो वाले उससे कनेक्टेड है, वो आपको फ़ोन नंबर देंगे, रात को ही आप फ़ोन से आप बुकिंग कर सकते हैं। रिज़र्व 50 रुपये में, 60 रुपये में आपको 1 वे तक वो छोड़ देंगे। तो आप कैब सुबह के लिए मत करिएगा। हमने वो कैब वासुकी धाम और अलग जगह त्रिकुटा पर्वत और नौलखा मंदिर गए थे तो वहाँ के लिए किया हुआ था। 2200 उसने लिया था, अच्छा हेल्पफुल मिल गया था। रात को हमें उसने सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक हमारा वो कैब था, तो अच्छी सर्विस दी थी। और कहा जाता है कि यहाँ पर वासुकी धाम के दर्शन किए बिना आपका बैद्यनाथ धाम की यात्रा पूरी नहीं होती है, तो इसलिए हमें वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था, जो कि 45 किलोमीटर दूर था। ये सरप्राज से जुड़ा हुआ है, वासुकी जो सरप्राज थे उनसे इसकी कहानी जुड़ी हुई है। ये जब देवताओं और राक्षसों ने मंथन किया था तो इन्होंने रस्सी का काम किया था और बाद में इन्होंने शिव जी की अर्चना की। शिव जी वहाँ पे खुश होकर प्रसन्न हुए और वहाँ पे विराजमान हुए। वहाँ से हम त्रिकुटा पर्वत गए, नौलखा मंदिर गए। उस समय बंद था, 12 से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है तो हम दर्शन नहीं कर पाए। ये रानी चारुशिला देवी ने बनवाया था जो कि बंगाली थी, 1940 में 9 लाख रुपए में। और इसके बाद हम लोग वापस अपने स्टेशन चले आए। चलिए अब हम अपने दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। हम बाबा जी के प्रांगण में आ गए हैं। बाहर ही ऑटो वाले ने हमें उतारा और उसके आगे शू स्टैंड था, वहीं पे हमने रख दिए। और यहाँ पे अपना गंगा जल लेके ज़रूर आइएगा क्योंकि वही अंदर चढ़ाना होता है। वीडियो वगैरह आप कर सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर नहीं। कैमरा भी ले जा सकते हैं, अंदर नहीं, खींचने के अलाउड नहीं है। और यहीं पे हम अपनी लाइन में लग गए। ये टिकट वाली लाइन है, बाएं तरफ टिकट काउंटर है जो ऑफिशियली 6 बजे खुलता है, लेकिन पंडित जी ने अपनी ओर से किसी तरह से मैनेज किया। भीड़ की अभी हालत देखिएगा, काफ़ी भीड़ है वो भी। अगर आपको पैरों की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करिएगा। आगे बच्चा भी है।
होता है, उसके बाद आप आगे आते हैं। ये लाइन बाद में जाके जनरल लाइन में मिल जाती है और ये इतनी लंबा लाइन होता है कि पूरा मंदिर का परिक्रमा लग जाता है। अब हम आपको दर्शन के बाद मिलेंगे। ये शिव जी का मंदिर है और सामने ही इसके पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है एक दूसरे के साथ। स्पेशली जब लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लोग करवाते हैं और यही प्रसाद के तौर पे भी मिलता है। तो हमें पंडित जी ने अंदर से किसी से दिलवाया था। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी हम बासुकी धाम की ओर हैं। अपनी कैब खड़ी कर दिए, उसके बाद हम पैदल गए 200 मीटर और वहीं पे गेट है। चप्पल जूते रखे और अंदर गए। अंदर का वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अलाउड नहीं है। अब दर्शन के बाद हम बाहर निकल गए हैं। यहाँ पर भी शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है और रक्षा सूत्र एक दूसरे के साथ बांधा जाता है अपनी मनोकामना पूरी होने पे। कपड़ों का दोनों मंदिर में ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ केवल जल ही चढ़ाया जाता है, बासुकी धाम में भी और बैजनाथ धाम में भी। तो कपड़ों बैठ के ही करना पड़ता है, जल देना होता है और वो बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे ही आप देखेंगे शिवलिंग है। तो नीचे आपको फ्लोर पे ही बैठना पड़ता है, तो उससे कपड़े काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आप गंगा जल ले सकते हैं चढ़ाने के लिए और पंडित जी लोग यहाँ पर काफ़ी ग्रुप में पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं। काफ़ी लोगों को हमने यहाँ देखा मुंडन कराते हैं। धूप काफ़ी तेज़ थी तो थोड़ा इसे ढकने के लिए कुछ रखना ज़रूरी है अगर इस तरह से आपको बैठ के वहाँ पर पाठ करना है। अभी हम पहुँच गए पेड़ा नगरी। यहाँ के पेड़ा तो खाने में बड़े ही मस्त थे, हमने भी काफ़ी लिया। अच्छी मिठाई है। इसके बाद हम त्रिकुटा पर्वत पहुँचे। यहाँ पे 3 पर्वत हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से फेमस हैं और यहाँ शिव जी का भी मंदिर है। थोड़ा चढ़ाई है, हम लोग अब इतने थक गए थे और थोड़ा एज भी हम लोग की साथ नहीं देती है हर जगह चढ़ाई पे चढ़ने के लिए, तो हम लोग नीचे से ही वापस आ गए। और रोपवे है लेकिन वो चल नहीं रहा था। बाहर से मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, ये है त्रिकुटा पर्वत। यहीं से हम अपनी जर्नी समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।